हेलो व्यूअर्स। तो अगर आप भी हैं क्लास 9 के स्टूडेंट और आपको चाहिए अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हेल्प, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो, क्योंकि यहाँ आपको आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए जाएंगे। हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक्स भी बताए जाएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे खास बात जो आपके लिए है वो ये कि यहाँ आपको सभी चैप्टर के सभी एक्सरसाइजेज फुल्ली सॉल्व किए जाएंगे, वेरी वेरी इजी एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए अपने बड़े भाई रुपेश कुमार सिंह के साथ। और आपको मैथ्स में अच्छा करवाना आज से RKS ट्यूटोरियल की जिम्मेवारी है। तो चलिए, क्लास 9 मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड वीडियो लेसन सीरीज़ में अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो है एक्सरसाइज 2B के बेसिक्स। और उसके पहले दिए गए एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस जो बनाएंगे आपको इस एक्सरसाइज का मास्टर। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझेंगे और उसे फाइंड करना सीखेंगे। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है ना, p ऑफ x एट x इज इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन p ऑफ x एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p ऑफ अल्फा, है ना। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो डिनोशन हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ x, तो पॉलिनोमियल क्या है? ये एक फंक्शन की तरह है एक्चुअली, है ना। p ऑफ x कहने का मतलब है बच्चों, हम लोग x को कुछ खास कंडीशंस के अनुसार डिफाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो p यहाँ पर एक फंक्शन है बच्चों वेरिएबल का, जो उसके साथ अप्लाई किए जाने के बाद उस वेरिएबल का एक्सप्रेशन इस तरह से फॉर्म करता है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये जो फंक्शन है p, ये जहाँ भी अप्लाई होगा, x के जो भी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो उसका फॉर्म ऐसा ही हो जाएगा, है ना। यहाँ p का मतलब है कि जो भी वेरिएबल हम इसके साथ रखते हैं, है ना, जिसके ऊपर इस p को अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो वो जो सॉल्व करेंगे हम लोग, वो फाइनली जो उसका रूप होगा वो ये होगा कि हम लोग उसको उस वेरिएबल को स्क्वायर करते हैं, उसके साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसमें सब्ट्रैक्शन होता है 5 टाइम्स ऑफ दैट वेरिएबल, और उसके साथ 6 का एडिशन होता है ना। तो इस फंक्शन का मतलब यही है कि अगर x के साथ ये फंक्शन लगेगा तो उसका फॉर्म ये होगा। अब यहाँ हम x के जो भी वैल्यूज़ रखेंगे, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे उसके लिए पुट करें, तो इसी तरह से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमको मिलेगा। तो अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है x के किसी वैल्यू के लिए, तो इसका सिंपल सा तरीका बच्चों ये है, इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि हम लोग क्या करें, हम लोग जहाँ जहाँ उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x है, वहाँ हम उस वेरिएबल की जगह, x की जगह उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर दें, है ना। वेरी सिंपल, मतलब हम लोग उसको उस वेरिएबल को उसके वैल्यू से सब्सटीट्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड p ऑफ 2। तो हमें x का वैल्यू 2 अगर हो तो उस पर हमें p ऑफ x फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो वी हैव, हम लोग लिखते हैं वी हैव, है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो what will it imply? This implies p of 2 is equal to, अब जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ 2 पुट कीजिए, 3 इंटू होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आप इसको सॉल्व कीजिए, वेरी इजी। यहाँ आपको इसका वैल्यू मिलेगा 8। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों जो ये पॉलिनोमियल था p ऑफ x, इसका वैल्यू अगर हम 2 पे इसके वैल्यू की बात करते हैं, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। ओके, तो बहुत ही आसान है। ठीक इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, है ना। और आपको ये देखिए पता है, आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज़ करें,
या P1 ऑफ x, P2 ऑफ x, P3 ऑफ x, इस तरह से भी आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी किताब में, आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें अलग अलग लेटर्स को यूज़ किया गया है उसको डिफाइन करने के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, इफ़ q ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ओवर 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1, फाइंड q ऑफ 2 रूट ओवर 2। तो हमें q का वैल्यू फाइंड करना है जब x की जगह हम लोग 2 रूट ओवर 2 पुट करें। तो वी हैव, ठीक उसी तरह से लिखेंगे, qx जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका, एक्सप्रेशन है, वो लिख देंगे। वहाँ पे दिस इम्प्लाइज लिखेंगे और यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी जगह वो वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 2 रूट ओवर 2 का स्क्वायर का मतलब रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 2, है ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और उसी तरह से रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2 जो है वो 2 हो गया, 2 इंटू 2 जो है वो 4 हो गया, और बच गया +1। तो इसको +1 करते हैं, फाइनली इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिलता है 1। तो देयरफॉर q ऑफ 2 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे rx बोला जा रहा है पॉलिनोमियल को, है ना, r यूज़ किया गया है। r ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, फाइंड r ऑफ -1। तो वी हैव r ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे एक कन्वेंशन है बच्चों, मैंने पहले भी बताया है आपको, है ना, पॉलिनोमियल को जनरली उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग जो उसके पावर हैं, है ना, उस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जनरली हम लोग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं उसके पावर्स को। तो पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं पावर्स के लिए, है ना, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कर लिए। अब यहाँ पे x की जगह ठीक उसी तरह से हम लोगों ने r ऑफ -1 किया, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x की जगह -1 पुट किया, और हमें मिलता है वैल्यू -6। देयरफॉर r ऑफ 2 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे हमको बच्चों, वो मिलेंगे जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। तो हम लोग सबसे पहले जीरोज़ को समझते हैं। जीरोज़ जो नाम है बच्चों, इसी से इसकी मीनिंग क्लियर है। जीरोज़, है ना, मतलब ऐसे वैल्यूज़ जो दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है ना ज़ीरो कर दें। मतलब अभी हम लोगों ने सीखा किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो x के, है ना, मतलब वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज़ जो दिए गए पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू है, उसको ज़ीरो कर दे, वो उसका ज़ीरो कहलाता है। तो लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल। तो इफ़ p ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, है ना। और यहाँ एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी बच्चों, है ना, पॉलिनोमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ किया जा रहा है उसकी डिग्री जो होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे, है ना। कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का अगर 2 है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। अगर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो है x का वो अगर 3 है तो उसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, है ना। अगर 4 है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। मतलब जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। मतलब ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ जो उसमें पुट करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो कर दें, ठीक है। यहाँ एक रिमार्क है कि फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ज़ीरो होने का मतलब ही है कि उसका वैल्यू अगर हम वहाँ पुट करते हैं x की जगह तो उस रिजल्टिंग एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, है ना। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस पॉलिनोमियल में क्या कर रहे हैं, उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करके ये देखना है कि x के कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वो सही है। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो कर सकते हैं।
आइए अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। यहाँ जो भी एग्जांपल आपको बताए जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, अगर आप माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करते हो, इसे ग्रास्प करते हो, तो फिर एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखोगे कि 90% क्वेश्चन, मेरा विश्वास है कि 90% क्वेश्चन हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आप खुद से सॉल्व कर पाओ, है ना। और आप खुद भी अगर स्टडी कर रहे हो तो मेरी सलाह हमेशा होती है कि किसी भी एक्सरसाइज पे जाने से पहले उसके जो बेसिक्स हैं वो ज़रूर स्टडी कीजिए और सारे एग्जाम्पल्स को वर्कआउट कीजिए, सारे एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व कीजिए। आप उस एक्सरसाइज के हीरो होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। तो इसमें एग्जाम्पल है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे p ऑफ x आपको गिवन है और यहाँ आपको p ऑफ 2, p ऑफ -1, p ऑफ -3 एंड p ऑफ 0 फाइंड करना है ना। मतलब वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू आपको दिए गए हैं और वहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px, और ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसके बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला, है ना। इसके जीरोज़ का जो नेचर है उसके विषय में आपको क्या पता चला। और उसके बाद फिर एक दूसरा क्वेश्चन है कि इज जीरो अ जीरो ऑफ px, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इन सारे वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद, है ना। जब तक हमें इन ज़ीरोज़ का पता नहीं चलता है तब तक हम उसका नेचर भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू दिस x³ प्लस 2x स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे देयरफॉर 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ आप पुट कीजिए। p ऑफ 2 विल बी व्हाट, 2 क्यूब्ड प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर्ड माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। आप सारे वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ आपको इसका वैल्यू जो है वो 0 मिलता है ना। तो p ऑफ 2 जो है वो 0 हो गया, तो 2 जो है वो इसका 0 है। दूसरा p ऑफ -1 फाइंड करते हैं। यहाँ भी आप देखते हैं यहाँ आपको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 0 नहीं मिलता है ना। तो -1 पुट करने के बाद p ऑफ x जो है वो 0 नहीं होता है, इसलिए -1 इसका 0 नहीं है। p ऑफ -3 फाइंड कीजिए बच्चों, ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ 0 मिलता है ये, ठीक है। और p ऑफ 0 फाइंड करते हैं। p ऑफ 0 भी फाइंड करने के दरमियान हम देख रहे हैं कि ये भी -6 मिलता है हमें, मतलब ये भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने वैल्यूज़ थे, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। 4 अलग अलग वैल्यूज़ थे और उन पे हमको वैल्यू फाइंड करना था, देखना था कि इसमें कौन कौन से वैल्यू जो हैं वो p ऑफ x को 0 करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो p ऑफ x को 0 कर रहे हैं, वो हैं 2 और -3। तो सिंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, p ऑफ -1 is not equal to 0 and p of -3 is equal to 0, it follows that 2 और -3 जो हैं वो इसके ज़ीरोज़ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 0 तो इसका 0 नहीं ही है और -1 जो है वो भी इसका 0 नहीं था बच्चों, है ना। तो ये हमें कंक्लूजन मिलता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से आप एक और रिजल्ट पे, एक जनरल रिजल्ट पे पहुँचते हैं बच्चों। याद रखिए 0 को, है ना, 0 का मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ये हर पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, मतलब हर पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 0 हर पॉलिनोमियल का 0 हो। ओके, याद रखिए इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल को एज्यूम करते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। अब यहाँ हम लोगों ने एज्यूम क्यों किया, ताकि एक सही ढंग से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएँ। हम लोग p ऑफ x एज्यूम करते हैं तो फिर यहाँ पे p ऑफ -2 निकालेंगे, है ना। अगर ये हम एज्यूम नहीं करते तो फिर प्रॉपरली इसको लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए, है ना। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया गया है आपको ऑलरेडी p ऑफ x, q ऑफ x, है ना, r ऑफ x, अगर पहले से दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है
तो आप उसको पहले एज्यूम कर लोगे, है ना। लेट पी ऑफ एक्स, आप इसको और भी कोई अल्फ़ाबेट दे सकते थे, आर भी दे सकते थे, है ना, यू आर फ्री फॉर दैट। तो यहाँ पे p ऑफ -2 हम लोग फाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि ये 0 मिलता है हमें। तो p ऑफ 2 जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि 0 नहीं मिलता है। तो -2 जो है वो x + 2 का 0 है, लेकिन 2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ x + 2, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया, हम लोगों ने देखा कि इसमें से एक वैल्यू जो है वो तो इसका 0 था, लेकिन दूसरा वैल्यू 0 नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमें 0 फाइंड करना है। तो मैंने बताया बेसिक्स आपको पढ़ाने के दरमियान कि हम 0 फाइंड करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और x के जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वही उसका 0 होता है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, मतलब इसकी डिग्री जो है वो 1 है, आप देख रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी इसका सिर्फ एक 0 होगा, है ना। अगर ये बाइनोमियल होता, है ना, मतलब सॉरी बाइनोमियल नहीं, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, मतलब इसका एक्सपोनेंट अगर 2 होता तो आपको इसके 2 ज़ीरोज़ मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट अल्फ़ा बी अ 0 ऑफ पी एक्स, ओके। तो हम लोगों ने माना कि सपोज दैट कि अल्फ़ा इसका 0 है। तो अब बाय डिफिनीसन अगर ये इसका 0 है तो हम क्या करेंगे, अगर x की जगह अगर अल्फ़ा को सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट करते हैं उसका वैल्यू, तो ये 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा को पुट करके यहाँ जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा -3। अब इसको 0 के इक्वल कीजिए, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 3 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x - 3। तो इससे हमें पता चलता है कि 3 जो है वो इसका एक 0 है। ठीक उसी तरह से अगला जो लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, इसमें भी एक ही 0 मिलेगा आपको, वो है 3x + 2। उसमें भी आप उसी तरह से लेट अल्फ़ा भी 0 ऑफ qx एज्यूम कीजिए, एक इक्वेशन बनेगा, फॉर्म कीजिए 3α + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा विल बी व्हाट -2/3। तो यहाँ पे -2/3 जो है वो पॉलिनोमियल qx यानी 3x + 2 का एक 0 होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर्स। तो यहाँ बच्चों a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर वेरिएबल वाला पार्ट इस एक्सप्रेशन से गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो फिर उसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसके जीरोज ही नहीं होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को याद रखिए, है ना, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है, याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वो खुद अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो उसके वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकते हैं। उसका जो वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू है उसके पास, है ना, दूसरा वैल्यू उसको हो ही नहीं सकता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें आपको लिटरल्स नहीं नज़र आ रहे हैं, मतलब वेरिएबल नज़र नहीं आ रहे हैं, उसका कोई 0 नहीं होता है, ठीक है। 0 डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को छोड़कर, जो दूसरे पॉलिनोमियल्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इसीलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है ना, मतलब a 0, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, ठीक है। बाकी a और b रियल नंबर्स हैं, ये आपको डिफिनीशन के अनुसार बताया गया है कि पॉलिनोमियल होने के लिए सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ओके। इमेजिनरी नंबर्स नहीं होना चाहिए, जैसे √(-1) नहीं होना चाहिए, है ना, ओके। तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हमें इसका 0 फाइंड करना है। तो ठीक उसी तरह से वेरी सिंपल, हम लोग अल्फ़ा एज्यूम करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको अल्फ़ा का वैल्यू मिलता है -b/a, देयरफॉर -b/a इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax + b, ओके, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 6, इफ px इज इक्वल टू x + 3 देन फाइंड px + p ऑफ -x, है ना। तो देखिए जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको वो
कह रहा है करने के लिए, आप उसे सिंपली करते जाइए। रिजल्ट के बारे में पहले से मत सोचिए, हमारे हाथ में है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो हमसे कहा जा रहा है वो हम करेंगे, सवाल खुद ब खुद बनेगा। तो यहाँ पे हमें p ऑफ x और p ऑफ माइनस x का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x निकालेंगे, p ऑफ माइनस x निकालेंगे। देयरफॉर p ऑफ x प्लस q ऑफ p ऑफ माइनस x विल बी व्हाट, x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 3। तो x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली आपको वैल्यू मिलता है 6। तो यहाँ पे p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x, ये वैल्यू क्या मिला हमें, 6 मिला। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करें अपने अगले वीडियो लेसन में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग आज के वीडियो लेसन में स्टडी करते हुए हम लोग सीखे, है ना। एक समराइज, इसको एब्स्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो, जिस्ट बोल सकते हो, है ना। आपने क्या समझा, पहली बात कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। मैंने पहले कहा जैसे आपको, है ना, अगर 5 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल नहीं है और इसके कोई ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन ज़ीरो। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके ज़ीरोज़ भी उतने ही होंगे, है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ज़ीरो होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ज़ीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है या क्वार्टिक है तो उसके 4 होंगे, है ना। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री चूँकि 1 है तो इसका 1 ही ज़ीरो होगा। तीसरी बात, जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का जीरो हो, है ना। हर पॉलिनोमियल में x की जगह जीरो रख देने से वो जीरो नहीं हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथी बात बच्चों, ये एक खास ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड ज़ीरोज़, है ना। जैसे अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको 1 जो है ना, एक एज रिपीटेड ज़ीरोज़ है। मतलब आप इसको फैक्टराइज जब करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। और ज़ीरो फाइंड करने का मतलब है कि आप उसको जीरो के इक्वल करो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल ऑफ x माइनस 1 इंटू होल ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे x माइनस 1 आपको 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको इससे भी, मतलब पहले फैक्टर से भी 1 मिलेगा, दूसरे फैक्टर से भी 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू आपको मिला 1 एंड 1। तो इस तरह से एक ही वैल्यू आपको 2 बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेड ज़ीरोज़ जो है ना, वो किसी पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू आप जो है वो मिल सकता है। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, अगर a माइनस बी के होल क्यूब पे ये रहता, मतलब x माइनस 1 का होल क्यूब रहता बच्चों, तो आपको ये 1 जो है वो 3 बार मिलता, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, याद रखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद अगर उसमें जो पावर है बच्चों वेरिएबल का, ठीक है, वो अगर इवन नंबर है तो याद रखिए वो सिर्फ x एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया है लेकिन x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल गया। तो जब भी इवन पावर होगा, है ना, तो वो टच करके उसको निकलेगा, और जब ऑड पावर होगा तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसके बारे में आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में और जानोगे, है ना। यहाँ मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आइडिया आप लोगों को देना सही समझा। आप इतना जान लीजिए कि अगर इवन पावर है तो x एक्सिस को टच करता है इसका ग्राफ, और अगर ऑड पावर है तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अगर किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हुए आपको उसका फैक्टर इस ढंग से मिलता है कि उसमें एक इवन पावर भी है और एक ऑड पावर भी है, तो जितने इवन पावर हैं, है ना, कितने भी इवन पावर्स हो जाएं तो वो x को
एक्सिस को एक बार टच करेगा और जितनी बार उसमें ऑड पावर शामिल हो रहा है ना, उतनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो सिंपली याद रखिए इसे कि ऑड पावर का मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना और इवन पावर का मतलब एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलना। ठीक है, और पॉलिनोमियल को रिपीटेड जीरोज़ हो सकते हैं। पांचवा फैक्ट है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है बच्चों, है ना, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोज़ होंगे, क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज़ होंगे, मतलब डिग्री से ज़्यादा कभी भी उसके ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था, है ना, जो आइडिया चाहिए था, जो रूल्स चाहिए थे आपको जिनकी जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आपने जो कंसर्न्ड एग्जांपल्स हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम मिलने वाले हैं आपके एक्सरसाइज में। वहाँ आप देखिएगा कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है सॉल्व करने में। और अपने अगले वीडियो लेसन में हम लोग एक्सरसाइज 2B को सॉल्व भी करने वाले हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना प्यार ऐसे ही अपने इस चैनल के साथ जो है अपने सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में देते रहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। लव यू ऑल, बाय।